हेलो दोस्तों, नदी तंत्र सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग दूसरे नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है भागीरथी नदी तंत्र। ठीक है, सबसे पहले भागीरथी नदी का जो उद्गम होता है गोमुख से होता है। ठीक है, गोमुख यानी कि जो उत्तरकाशी में पड़ता है। कुछ दूरी जाने के बाद ठीक है, रुद्रगिरा श्रेणी से पहले जो नदी मिलती है इसमें रुद्रगंगा। ठीक है, रुद्रगंगा का संगम जो होता है आपका भागीरथी से गंगोत्री से 5 किलोमीटर ऊपर मतलब पहाड़ी एरिया में होता है। ठीक है, कुछ आगे आने के बाद केदार ताल से एक गंगा निकलती है, केदार गंगा। ठीक है, जिसका नाम है केदार गंगा। केदार गंगा तथा भागीरथी का जो संगम होता है आपका गंगोत्री धाम, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे ही 4 धामों में एक धाम है गंगोत्री धाम। गंगोत्री धाम से आगे बढ़ते हुए भागीरथी अपना प्रवाहित क्षेत्र जाती है। ठीक है, थांगला दर्रा, ठीक है, यहाँ थलैया सागर है, थांगला दर्रा से निकलती है आपकी जाह्नवी नदी। जाह्नवी नदी को आपने सुना होगा, क्या कहा जाता है, जाड़ गंगा। ठीक है, जाड़ गंगा तथा भागीरथी का संगम होता है लंका। लंका कोष्टक में आप लोग एक होता है भैरव घाटी। ठीक है, लंका तथा भैरव घाटी दोनों एक ही जगह का नाम है। उसके बाद आगे जाके इसमें एक छोटी सी नदी आती है आपका सिया गंगा। सिया गंगा तथा भागीरथी का जो संगम होता है झाला में होता है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा आगे जाके डोडी ताल, जिसे 6 कोनों का ताल कहा जाता है, डोडी ताल से निकलती है आपकी असीम गंगा। असीम गंगा तथा भागीरथी का संगम होता है गंगोरी। ठीक है, ये जगह भी पड़ता है आपकी उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी का जिला वहाँ से फिर खत्म हो जाता है। आगे बढ़ने के बाद भागीरथी जाती है आपके टिहरी पे। ठीक है, टिहरी डाम, जिसका पहले नाम था आपका गणेश प्रयाग। गणेश प्रयाग में इसकी प्रमुख जो सबसे बड़ी सहायक नदी है भिलंगना। अब देखें भिलंगना का उद्गम। भिलंगना का जो उद्गम होता है खतलिंग ग्लेशियर, ये कि टिहरी गढ़वाल के सीमा पर है, टिहरी गढ़वाल तथा उत्तरकाशी की सीमा पर खतलिंग ग्लेशियर। खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है भिलंगना। ठीक है, और इसकी जो यहाँ से सहायक नदी है मधुगंगा, बालगंगा, धर्मगंगा। इन तीनों नदियों का जो संगम होता है यहाँ पर बूढ़ा केदार में। ठीक है, बूढ़ा केदार में तीनों का संगम होने के बाद इसका नाम पड़ जाता है आपका बालगंगा ही पड़ जाता है। बालगंगा तथा भिलंगना का जो संगम होगा, भिलंगना का जो संगम होगा आपका घनसाली में। ठीक है, घनसाली आपने सुना होगा, क्या टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। वह एक क्या है, अनुसूचित जाति की विधानसभा सीट है। ठीक है, आगे जाने के बाद ये नदी बिल्कुल भिलंगना कहलाती है। आगे जाने के बाद जब जाते हैं टिहरी गढ़वाल पे गणेश प्रयाग में भागीरथी तथा भिलंगना का संगम होता है, जो वर्तमान में टिहरी डाम में स्थित है। ठीक है, उसके बाद आगे जाके देवप्रयाग पड़ता है। ठीक है, देवप्रयाग में यहाँ से अलकनंदा आती है, जो चमोली डिस्ट्रिक्ट से होते हुए रुद्रप्रयाग पौड़ी में से आते देवप्रयाग में भागीरथी तथा अलकनंदा का संगम होता है। ठीक है, भागीरथी को सास कहा जाता है तथा अलकनंदा को बहू कहा जाता है। इसका प्रमुख कारण ये है, जो अलकनंदा प्रवाहित होती है वो बहुत चौड़े क्षेत्र में होती है, बिल्कुल उसकी आवाज़ नहीं आती, इसलिए उसके अलकनंदा कहा जाता है। परंतु जो भागीरथी है, भागीरथी मतलब बिल्कुल पर्वतीय क्षेत्र से एकदम तेज हुई आती है और उसमें आवाज़ बहुत करती है, इसलिए उसको बहू कहा जाता है। दोनों का नाम यहाँ पर देवप्रयाग में जाके और आगे से गंगा पड़ जाता है। ठीक है, उसके बाद इसकी जो भागीरथी की कुल लंबाई है 205 किलोमीटर, करोड़ गाड़ या जलंधरी गाड़। ठीक है, तथा भागीरथी का जो संगम होता है हरसिल में होता है। ठीक है, जलकुरी नदी का उद्गम हड़ाल पर्वत से होता है और इसका जो संगम होता है भाड़े छाना पास भागीरथी से होता है। ठीक है, इसके बाद जो इसकी प्रमुख जो सहायक छोटी छोटी सहायक नदियाँ, उसको हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। धन्यवाद।